जीवन निराला था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था, निराला था, निराला था, तेरा जीवन निराला था, निराला था, निराला था, तेरा जीवन निराला था। ये जीवन गाथा न्यारी, मैं चरणों पे बलिहारी, 12 वर्ष की भारी तपस्या की थी। ये जीवन गाथा न्यारी, मैं चरणों पे बलिहारी, 12 वर्ष की भारी तपस्या की थी। जन्म से ले मरण तक भी नहीं सिर को हिलाया था। जन्म से ले मरण तक भी नहीं सिर को हिलाया था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। आओ कुछ समय के लिए अपने जीवन का कुछ हिसाब किताब करते हैं। परमात्मा की प्रयोगशाला में जितना जीवन जिया है और भी जन्मों जन्मों की यात्रा का भी बहुत सारा सामान साथ लेकर आए हुए हैं। खाली इसी जन्म का नहीं है, कितने सारे कर्म हम पूर्व जन्मों के भी साथ में लेकर आए हैं। परमात्मा की उस प्रयोगशाला में रिसर्च करते हैं, खुद की, अपने अंतर की, अपने जीवन की। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है कर्म बंधन का। कैसे होते हैं कर्म बंधन? आपने पिछली बार सुना था कि कर्म कितने हैं? 8 कर्म हैं। और सबसे पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरणीय। याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते, स्वाध्याय करना चाहते हैं कर नहीं पाते। कितने लोग ऐसे हैं शाम रात को सोते हुए सोचते हैं भक्तामर आराधना में जाएंगे, आ नहीं पाते। कितने लोग रात्रि में सोचते हैं जीवन व्यर्थ जा रहा है, सामायिक करेंगे, कर नहीं पाते हैं। क्या कारण है? ये कौन सा आवरण है? ये कौन सी अंतराय है? ये कैसा है कर्म का बंधन? ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन किन कारणों से होता है? पढ़ा हुआ भी भूल गए। कितने लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि अभी बुढ़ापा आया है और उनको कुछ याद, अपना नाम तक भी याद नहीं है। परिवार के सदस्यों को वो पहचान नहीं पा रहे हैं। कौन सा उदय काल है ये? कैसे हुआ ये बंधन? उसके लिए परमात्मा की वाणी का आलंबन तत्वार्थ जी आगम में। आप जय मुनि जी महाराज साहब को जानते हैं? सुदर्शन संघ के पूज्य श्री जय मुनि जी महाराज, एक उदार चेता, इस युग का संत, बहुत दुर्लभ संत हैं वो। पता है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जितना ज्ञान अर्जन करके अपनी डायरी में अंकित किया, अक्षर ऐसे हैं मोती भी शर्मा जाए। ऐसे अक्षर हैं उनके कि मोती भी शर्मा जाए। आप देखो तो आप देख के दंग रह जाएंगे। क्या इंग्लिश की राइटिंग, क्या हिंदी की, ऐसे मोती जड़े हुए। और उन्होंने क्या किया?
जिस सबको करना बहुत मुश्किल है, उन्होंने अपनी सारी डायरियों को जेरोक्स करा दिया। एक कॉपियां नहीं, कितनी कॉपियां, और वो सबको बांट रहे हैं। पिछली बार हैदराबाद में हमारा चतुर्मास था, उनके भाई हैं वहां नरेश भैया, तो उन्होंने वो पूरी डायरी हमें लाकर दी। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसी आगमों की गुत्थियां, ऐसी उदारता किसी के अंदर है? अपने सेलेक्ट किए हुए टॉपिक्स, उनको दुनिया में बांटना, श्रावकों को भी बांट रहे हैं, साधु संतों को भी बांट रहे हैं। और फिर साधु संत उस उदारता का अभिनंदन ना करें तो? ऐसी उदारता मैं बहुत अभिनंदन और अनंत वंदन करती हूँ, क्योंकि अब ये जो कर्म का मैं पढ़ रही हूँ ना, तो उसमें मैंने उनकी एक डायरी पढ़ी जिसमें कर्म बंध और कर्म निवारण, कर्म बंधन और बंधन का निवारण, तो उनकी तो प्रज्ञा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। लेकिन उसमें से मैं कुछ ग्रहण कर पाई हूं, कुछ अंदर गया है, उसको आपके समक्ष बताने जा रही हूं। तत्वार्थ जी आगम में ज्ञानावर्णी कर्म बंधन के 6 कारण हैं। 6 कारण हैं। 6 कारणों से ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। जाग जाना, बिना ज्ञान के मार्ग नहीं मिलता, बिना ज्ञान के व्यक्ति अंधा है, अंधेरे में घूमने जैसा है जब तक ज्ञान नहीं है। और जो अंधेरे में तो ठोकरे ही ठोकरे हैं, आपको पता है, अंधेरे में भटकने वाला ठोकर ही खाएगा। अगर हमारे पास अज्ञान है और ज्ञानावर्णी कर्म के ऊपर आवरण है, तो हम अंधेरे में ठोकर खा तो रहे हैं कब से, इतने इतने जन्मों में भटक तो रहे हैं, कितनी कितनी योनियों में हमारे जन्म हो रहे हैं, आज तक भगवान के समोशरण में हम पहुंच नहीं पाए। किस लिए? इस ज्ञानावर्णी कर्म के ऊपर के कारण जो अज्ञान का आवरण, जो हमें ना सही पढ़ पाते हैं, ना हम जो याद भी करते वो भी भूल जाता है, और उसको हम अपने प्रयोग में भी नहीं लाते। बहुत मुश्किल से बचपन में हमने क्लासें की थी तो हमने कुछ सीखा था, लेकिन उसको कभी चितारा नहीं, उस ज्ञान का बार बार उसको चितारा नहीं। तो आज जब बार बार चितारते हैं, बार बार स्वाध्याय करते हैं, तो यहां पर एक चोट पहुंचती है और 18 पाप छूटने लगते हैं। पाप का मार्ग ज्ञान से छूटता है। तो इसलिए पहला जो बंधन था वो था निन्नव भाव। कल मैंने उस दिन आपको बताया था कि ज्ञानावर्णी कर्म, इसके कारण बंधन होता है। कैसे? पहला था प्रद्वेष, दूसरा था निन्नव भाव। 2 आपके समक्ष आए थे। प्रद्वेष यानी द्वेष रखना, ज्ञान से, ज्ञान की चीजों से, ज्ञानियों से द्वेष के वशीभूत होकर जो सत्य को प्रकाशित कर रहा है उसी को अपना दुश्मन जान लेना। और निन्नव भाव है अहम भाव के कारण आगमों के वास्तविक अर्थ को भी अपने अनुसार अलग रूप में प्रस्तुत करना। आगम का जो असली अर्थ है ना, उसको अलग रूप में प्रस्तुत करना। संप्रदाय के मोह में आकर मूल अर्थ को छिपा देना और अपने पास से ही कोई अर्थ कर देना, इससे भी ये कर्म का बंधन होता है। और इससे इतिहास बहुत गवाह है इसके लिए कि ऐसा समय समय पर हुआ है, आगमों के वास्तविक अर्थ को छिपाया गया और अपने पास से मिक्स करके कुछ बता दिया गया। और एक अर्थ, जैसे गुरु से ज्ञान ग्रहण किया है उसके लिए कृतज्ञता का भावना रखना, अपने आप को ही घोषित करते रहना, मैंने ही अपने पुरुषार्थ से किया है, मैंने ये अर्जन किया है, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, मैंने सेल्फ अपने बलबूते पर सब सीखा है। कहीं पर एक अक्षर या मार्गदर्शन, मार्ग प्रदाता ने यह भी कहा कि इस मार्ग पर चलो, उसको छिपा करके रखना। और ज्ञान देने वाला ये सोचे, वो संकुचित भाव रखे कि मेरा ज्ञान लेकर ये मुझसे ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, ज्यादा चमक जाएगा, तो इसके कारण भी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। तीसरा जो कारण है वो है मात्सर्य भाव। मात्सर्य भाव यानी कि ईर्ष्या, ज्वेलस भाव। किसके लिए? ये तीसरा कारण है
स्वयं तो ज्ञान अर्जन कर नहीं पा रहे, जो दूसरा सामने ज्ञानी है उससे भी ईर्ष्या द्वेष रख के बार बार प्रलाप करते रहना। उसको क्या आता है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। यानी अपने पास तो कुछ है नहीं, लेकिन सामने जो ज्ञानी है उसके ज्ञान से ईर्ष्या रखना। या अपने साथ जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हैं, अपने साथ क्लास में जो कोई ज्ञान सीख रहे हैं, वो ज़्यादा जल्दी सीख रहे हैं, उनके कर्म का उदयकाल ऐसा है, क्या उनका ज्ञानावरणीय कर्म छटा हुआ है, हटा हुआ है, वो जल्दी अध्ययन कर पाते हैं। और उनको देख देख कर कुढ़ते रहना, जलते रहना, इससे सहजता से ही ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, एक गुरु के 2 शिष्य होते हैं एक ज्ञान में। ये तो इतिहास आपके सामने समय समय पर आता रहता है कि एक गुरु के 2 शिष्य हैं, और वो क्या, एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा उससे ईर्ष्या द्वेष करके उसको नीचे नीचे गिराने की कोशिश करता रहता है। इससे बहुत बड़ा ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है, ज्ञान पर आवरण आना शुरू होता है। ज्ञानी की प्रशंसा करने की बजाय उससे कुढ़ते रहना, जलते रहना, ईर्ष्या का भाव रखना, ऐसा करने से ज्ञान से ये आत्मा दूर होता चला जाता है, दूर होता चला जाता है, और दीर्घ काल तक, लंबे समय तक इस कर्म को भोगना पड़ता है। चौथा है अंतराय, अंतराय का भाव। ज्ञान की प्रक्रिया में अंतराय डालना, ज्ञान सीखने वाले के बीच में अवरोध पैदा करना। कोई स्वाध्याय कर रहा है, उस समय शोर मचाने लग जाना, उसमें अंतराय डाल देना। कोई स्वाध्याय करना है, जोर जोर से बोलना, जोर जोर से शोर करने लगना। अध्ययनशील कोई बच्चा है, अध्ययनशील है, उसको बेकार के कामों में लगाए रखना। पता है ये आगे पढ़ सकता, आपके घर में कोई बच्चा काम करने के लिए आता है, आपको मालूम है इसकी प्रज्ञा अच्छी है, ये पढ़ सकता है, और आपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उससे काम कराते रहना, ये अंतराय है। और इस अंतराय के कारण ज्ञानावरणीय कर्म का बंध, ज्ञानावरणीय कर्म का बंद हो जाता है। बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा इसलिए ना दिलाना, कभी कभार ऐसा संयोग आ जाता है कि बच्चों के माता पिता, जैसे अपने ही परिवार में है, बच्चों के माता पिता नहीं है, चले गए, और आपकी जिम्मेदारी आ गई, और आप सोचते हैं कि अगर ज्यादा पढ़ा दिया तो हमारी सेवा कौन करेगा। इस स्वार्थ के वशीभूत होकर उन बच्चों को ना पढ़ाना, और इस स्वार्थ के वशीभूत होकर कि ये मेरी सेवा फिर कौन करेगा, उनको उच्च शिक्षा ना दिलाना, इससे भी कर्म का बंधन होता है, ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होता है। जैसे रात में कोई घर में, परिवार में, या आप कहीं गए हैं, कोई ध्यान में बैठा है, तो वहां पर शोर मचाना शुरू, बड़े ऊंची ऊंची आवाज में गाने लगा दिए, ऊंची ऊंची आवाज में टीवी चला दिया, जो भी साधन है उन ऊंची ऊंची, अपने मनोरंजन के लिए दूसरे का भी ध्यान नहीं रखा, तो इससे भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। किसी की किताब छिपा देना, किसी पढ़ते हुए की, ऐसा दुष्कर्म भी कर जाते हैं। आपस में सहपाठी, बच्चे का अगले दिन पेपर है और उसकी बुक्स छुपा दी कि वो पढ़ ना पाए। ये ज्ञान की अंतराय है सबसे बड़ी। ऐसा करने से ज्ञानावरणीय कर्म, ये मूढ़ता और मूर्खता को निमंत्रण देने और मंदता को निमंत्रण देने के लिए ये अंतराय बांध लेना। 5वां है अशातना। ज्ञान की, ज्ञान के साधनों की, ज्ञानी की अशातना। अज्ञान के कारण और अभिमान के कारण जीव बहुत अशातना करता है, उसको समझ नहीं है। अहंकार में आकर ज्ञानी की अशातना करना, आगमों की अशातना कर देना,
भगवान की वाणी की अशातना कर देना, आचार्यों की अशातना कर देना, पंच प्रमेष्टि की अशातना कर देना, और कभी कभार इंसान धन के अहंकार में आकर ज्ञान की अशातना कर देता है। धन को सर्वोपरि मानकर ज्ञानी की, ऐसे तो मैं 3600 खरीद सकता हूं, क्या कहते हैं, ये क्या है, ऐसे तो 3600 में खरीद के रख दूंगा। इस तरह के अहंकार में शब्द बोलना, ये ज्ञानी की अशातना, और उनसे कभी ज्ञानियों की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। फैशनेबल लोग, आज के आधुनिक लोग, कोई ज्ञान की बात करता नजर आए, बेकार टाइम बर्बाद करे, इतना बोर कर रहे हैं भैया, चलो कितना बोर कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए एक तरफ जाकर हंसी मजाक करना, इससे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। ये ज्ञानी की अशातना। क्या अपनी बातों से बोर कर रहे हो, हमें रस ही नहीं है इसमें। अरे रस नहीं है तो एक चुपचाप एक तरफ हो जाओ, किसी के ज्ञान की अशातना तो मत करो। जो तुमसे कमजोर है लेकिन वो ज्ञानी है, उससे नौकरों के जैसा व्यवहार करना, बर्ताव करना, ये भी अशातना है। ऐसा अशातना करने से कितनी बार ज्ञानार्थी भी, जो ज्ञानी है ना, वो भी ज्ञान की अशातना कर जाता है। कैसे? ज्ञान के साधनों की अपमान कर जाते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान अर्जन हो गया, पूर्व जन्म का कोई कर्मशय हो रखा है, लेकिन अब अशातना क्या, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। कितनी बार ये भी अशातना है, जो पुस्तकों के पन्ने पलटना थूक लगा लगा कर। उस दिन मैंने आपको बताया था उस अशातना से बचना, कि हम सामायिक करते हैं तो सामायिक पर बैठने वाले आसन में धर्म की किताबों को फोल्ड नहीं करना। मुख वस्त्रिका को किताब के अंदर, इतना पूजनीय है वो ज्ञान, उसकी पूजा करो। जमीन पे रख देते हैं, आप बैठते हैं ना जमीन पे, किताब को जमीन पे रख देते हैं, आगम को भी जमीन पे रख देते हैं, इससे अशातना लगती है। किताब का पन्ना फाड़ा और ये जो न्यूज़पेपर लिया उससे जूते पोंछ लिए, क्या करते हैं? ये भी अशातना है, विवेकहीनता है। किताबों बेकार हो गई, पुरानी तो किताब है, उसका पेज फाड़ा, कोई बर्तन पोंछ दिया, कोई जूता पोंछ दिया, या कहीं पर उसका दुरुपयोग किया, ये अशातना है। किताबों का तकिया बनाकर सो जाते हैं, हमसे ये गलतियां कितनी बार हो जाती हैं। उसके लिए, इस अशातना के लिए जागरूक, किताब नीचे रखी सिर के नीचे और तकिया बना लिया उसका। धर्म की किताबों का भी क्षमा मांगो, ऐसा कभी हुआ है तो उसके लिए बार बार हृदय से हम क्षमा मांगते हैं। छठी जो बंधन है वो है उपघात। ये बहुत भयंकर है। ज्ञानियों को और ज्ञान के उपकरणों को द्वेष के कारण नष्ट कर देना, ज्ञानियों को और ज्ञान के उपकरणों को द्वेष में आकर उनको नष्ट कर देना। हाँ जी, मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। प्रसन्न रहो, खुश रहो, बहुत मंगल भावना। तो इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। प्राचीन काल में जब पहले समय में कई शासकों की एक नीति होती थी, जब वो अपने से कमजोर राजा के ऊपर आक्रमण करते थे, राजा को तो, शासक को तो मारते ही थे, लेकिन वहां पर जो लोग अधिक, जो ज्ञानी होते थे, शिक्षित होते थे, चुन चुन कर उनको पकड़ते थे और मौत के घाट उतार देते थे। उनको पता था कि इनके कारण ही हमारी जो बगावत है वो आगे, ऐसा इतिहास में कितनी बार हुआ है कि ये लोग हमारे लिए बगावत करेंगे। जितने भी शिक्षित, जितने भी प्रबुद्ध लोग होते थे, चुन चुन कर उनको पकड़ते थे और मौत के घाट उतारते थे। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी हैं कि किसी वैज्ञानिक ने, किसी चिंतक ने, किसी दार्शनिक ने
अगर अलग तरह की शोध की, उसका प्रचार और प्रसार कर दिया, जो पुरानी धारणाओं को पकड़कर बैठे थे, उनके सामने कुछ नया हुआ तो उनको क्या कर देते थे? सिंहासनों का, राजाओं का सहारा लेकर कि आपका सिंहासन डगमगा जाएगा, अब उसने जो नई शोध की है वो बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, और उनको मार दिया जाता था। कहते हैं कि कॉपरनिकस एक व्यक्ति था जिसने पहली बार सबको ये बताया कि ये जो धरती है पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी, कोपरनिकस ने बताया ये पहली बार कि ये जो धरती है ये घूमती है। तो उस युग के चर्च ने और उस समय अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और उसको जिंदा जलवा दिया, मार दिया, उसको जीवित ही जलाकर मार दिया। पहले तो कुचलने का आदेश दिया। ऐसे कुछ अरबी राजाओं ने पुस्तकों की होली खेली। एक बेबीलोनिया के एक पुस्तकालय में जाकर एक राजा ने, जो भी सम्राट था, उसने जाकर पूछा, यहाँ कुरान शरीफ है? तो उन्होंने कहा हाँ। कहते जितनी प्रतियां हैं कुरान शरीफ की लाकर दे दो। तो उन्होंने लाकर दे दी। उसके बाद उस पुस्तकालय को आग लगवा दी। 6 महीने तक आग जलती रही। सारी धर्म की किताबें 6 महीने तक आग नहीं बुझी। इतना बड़ा पुस्तकालय था। भारत में भी मुस्लिमों ने, शासकों ने आकर, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, ये बिहार में है नालंदा को जला दिया था। वहां भी 6 महीने तक, कितने समय तक आग जलती रही थी। इतना विशद पुस्तकालय, लाइब्रेरी थी नालंदा की। तो ऐसे द्वेष में आकर धर्म के किताबों को जलवाना, जलाना, ज्ञानियों को मारना, मरवाना, किसी ने कुछ नया किया है। इस द्वेष के कारण वो व्यक्ति मूढ़ और अज्ञानी बनकर जन्म लेता है, बुरी गतियों में जाता है। इससे ये ज्ञानावर्णी कर्म एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों तक बंध जाता है और उसको कभी सत्य ज्ञान हासिल नहीं हो पाता। तो इस उपघात का परिणाम क्या होता है? अज्ञान, अशिक्षा, अनक्षरता के कोहरे में जन्म में लिपटे रहना, ये ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध है। इसलिए इस कर्म से हमें बचना है। अब क्या उपाय करें जिससे ज्ञानावर्णी कर्म बंधा हो, उसका क्षय हो जाए